दोस्तों, आज देश की संसद में वो हो गया जिसके बारे में इस सरकार ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक्चुअली में जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो आज राहुल गांधी ने कर दिया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार न केवल सीजफायर को लेकर बयान दे रहे हैं, बल्कि अब वो बातें भी बोल रहे हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि 5 प्लेन गिरे थे, और ये दावा वो एक बार नहीं 2-3 बार कर चुके हैं। एक बार फिर यहाँ भारत की संसद चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया, जिसके बाद संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। ट्रंप पर तू तड़ाक पर उतर आए हैं राहुल गांधी। और तो और दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधा सीधा मोदी की विदेश यात्रा से पहले मोदी की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इधर राहुल गांधी ट्रंप को हड़का रहे थे, ट्रंप पर लगातार बयान दे रहे थे, ट्रंप के मुद्दे के जरिए सरकार को घेर रहे थे, सरकार की विदेश नीति को घेर रहे थे। और उधर उसी संसद परिसर में मोदी और अमित शाह की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। हुआ ये दोस्तों कि संसद तो चल नहीं रही है, जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा हुआ है। आज पहले 11 बजे हंगामा हुआ, फिर 12 बजे के लिए स्थगित हुई, फिर 12 बजे हंगामा हुआ, 2 बजे के लिए स्थगित हुई, जिसके बाद संसद परिसर में एलओपी राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे थे। इनफैक्ट आज उन्होंने एक चीज 2 बार की, ट्रंप के मुद्दे पर 2 बार बयान दिया। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर से कल अमेरिका में बयान दे दिया है दोस्तों, और ये उनका 25वीं बार दिया हुआ बयान है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाई है। मतलब ये तो हद ही हो गई। और तो और अब वो एक नई बात कहने लगे हैं कि 5 प्लेन गिरे थे। हालांकि ट्रंप ये बात पहली बार नहीं बोल रहे, पहले भी बोल चुके हैं। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ट्रंप अब ये दावा कर रहे हैं 5 प्लेन गिरे थे। हालांकि वो ये नहीं बता रहे हैं कि 5 किसके प्लेन गिरे थे, लेकिन 5 प्लेन गिरे थे। ये बात बार बार बोलकर जाहिर तौर पर वो जिसको असहज करना चाहते हैं वो असहज हो ही रहा होगा। लेकिन अजीबोगरीब स्थिति देखिए कि इतने बड़े मुद्दे पर खुलकर लगातार बोल रहे हैं ट्रंप, लगातार बोल रहे हैं ट्रंप। उसके बावजूद भी ट्रंप को अब तक पीएम ने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री विदेश दौरे में भी जा रहे हैं। आज से मोदी का 2 देशों का विदेश दौरा शुरू हो रहा है, ब्रिटेन और मालदीव। दोनों देशों की विदेश यात्रा में भी आज मोदी निकल रहे हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको लेकर पूरी की पूरी सरकार चुप है, तो आज संसद परिसर के इर्द गिर्द मीडिया ने राहुल गांधी को घेर लिया और राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे पर न केवल ट्रंप पर भड़के, बल्कि ट्रंप के जरिए मोदी पर भड़कते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री क्या बयान देंगे? ये कि ट्रंप ने सीजफायर करवाया, वो ऐसा बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि ट्रंप ने सीजफायर करवाया है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम डिफेंस इंडस्ट्री, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर करवाने वाले? ये उनका काम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते। एक तरफ सरकार कह रही है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार जीत की बात करती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीजफायर करवाया। ऐसे में दाल में कुछ तो काला है। मोदी सरकार ने हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि हमें किसी देश ने सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, ये वो बात है जो हमारे जैसे पत्रकार अपने विश्लेषण में कहते आए हैं, लेकिन किसी भी विपक्षी दल की हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर इस बारे में न केवल सरकार की चूल्हे हिलाए, बल्कि सरकार से सीधा सवाल पूछे। और अब राहुल गांधी ने ये कर दिया है। राहुल गांधी ने सारे धागे खोल दिए। मोदी सरकार के इस मामले को लेकर जो भी कमजोरियां रही उसको खोल दिया है। राहुल गांधी बिल्कुल बिना असहज हुए, बिना नर्वस हुए साफ बोल रहे हैं, हमको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे सवालों पर चर्चा करनी है। कौन होते हैं ट्रंप सीज फायर का ऐलान करने वाले? लेकिन उन्होंने किया। ये तो सच्चाई है ना दोस्तों कि देश में सीज फायर हो रहा है। सबसे पहले जानकारी देश को ट्रंप से मिली। ये भी सच्चाई है कि ये जानकारी विदेश से मिली। और सीडीएस अनिल चौहान ने विदेश में एक मीडिया हाउस को बताया कि हमारे प्लेन्स को नुकसान हुआ। विदेश में इंडोनेशिया में हमारे इंडियन नेवी के कप्तान शिव कुमार ने ये जानकारी दी कि पॉलिटिकल लीडरशिप की मजबूरियां थी। पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था, इसीलिए हमने मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार ये सरकार सवालों के घेरे में। और यही वजह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सरकार एकदम चुप है। अजीबोगरीब स्थिति देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा हमला बोल रहे थे राहुल गांधी, और बार बार चैलेंज कर रहे थे कि भाग क्यों रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तुरंत खबर आई दोस्तों कि जिस वक्त राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे, दरअसल उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक बैठक चल रही थी संसद भवन में। ये बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट हालातों में ये बैठक हुई है, इनफैक्ट 3।
सबसे इंपॉर्टेंट, कल जिस तरह से इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ का, अभी तक सरकार इस मामले में खुलकर कुछ नहीं बोली और ऊपर से जो ट्वीट आया मोदी का, वो बहुत ही एक तरह से ठंडा और सूखा ट्वीट है। इसके अलावा पूरी की पूरी सरकार इस पूरे मामले में मौन है। ये बात भी सही है दोस्तों कि राजनीतिक तौर पर सरकार इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई है और ये मामला बहुत बड़ा है। इतने बड़े लोकतंत्र में एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा, इतने इंपॉर्टेंट पद पर बैठे शख्स ने इस्तीफा दे दिया अचानक से, और इसके बारे में कोई सीधी बात नहीं बोली जा रही सरकार द्वारा। अगर इतनी ही अस्वस्थ हैं जगदीप धनखड़ की उनको रातों रात इस्तीफा देना पड़ा, तो मोदी को उनसे मिलने जाना चाहिए था। मोदी ने तो एक ट्वीट पर निपटा दिया मामला। दूसरा, मोदी की आज से विदेश यात्रा शुरू हो रही है, ब्रिटेन और मालदीव की विदेश यात्रा मोदी की। और ऊपर से तीसरा, विदेश यात्रा शुरू होने से पहले ही, इससे पहले कि मोदी की पसंदीदा मीडिया उनके विदेश दौरे पर फिर से कवरेज शुरू करे, राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, यही इस सरकार की कमजोरी है। सरकार ये बात जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो गई तो फिर सीज फायर पर चर्चा होगी, सीज फायर पर चर्चा हो गई, ट्रम्प के दावों पर चर्चा होगी। ट्रम्प के दावों पर अब तक मोदी नहीं बोले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करती है यह सरकार, लेकिन ट्रम्प के दावे पर मोदी सार्वजनिक तौर पर एक बात नहीं बोले। बस एक बार बोल दिया गया विदेश सचिव द्वारा कि फोन पर मोदी ने बोल दिया है ट्रम्प को कि आपने सीज फायर नहीं करवाया, आपने मध्यस्थता नहीं करवाई। तो ये बात मोदी सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते थे क्या? अजीबोगरीब स्थिति देखिए, जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं वो गलत नहीं है। लोकसभा का इस सत्र शुरू होने से पहले मोदी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, 18 मिनट लंबा भाषण, आप चाहे तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये वीडियो रखा था कि कैसे मोदी अजीबोगरीब बातें यहाँ पर कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये सत्र जो है वो विजय उत्सव के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए। विजय उत्सव किस चीज का? क्या सरकार ने माना कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ? युद्ध तो नहीं माना ना सरकार का, ये सैन्य टकराव था। तो जब युद्ध ही नहीं हुआ तो उत्सव किस बात का? और अगर उत्सव हुआ है तो उस बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे? अजीबोगरीब स्थिति है कि सेना कहती है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है और मोदी जी कहते हैं इसको सेलिब्रेट कीजिए, और मोदी जी कर भी रहे हैं, अलग अलग जगह रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और अब मोदी जी कहते हैं कि सेना का बखान कीजिए। अब ऐसी पूरी स्थिति में दोस्तों राहुल गांधी ने एक बहुत ही असहज हालत में मोदी को खड़ा कर दिया है। ट्रंप का नाम भी मोदी नहीं ले सकते हैं। संसद से अगर मोदी ने ट्रंप का नाम ले लिया तो सरकार की बुरी फजीहत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप वहां बैठे कब क्या बोलते कुछ कह नहीं सकते, और ट्रंप के मुद्दे को पकड़ लिया है राहुल गांधी ने, और इसके जरिए पूरी की पूरी सरकार की विदेश नीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी आज राहुल गांधी ने। ये तो तब है जब अभी बहस शुरू नहीं हुई है। आप यकीन जानिए जिस दिन बहस होगी, बहस तो होगी अगले हफ्ते, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन बहस हुई इस सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे ये होगा कि राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता बोल रहा होगा और सरकार के जो मंत्री हैं खड़े होकर इस पर हंगामा कर रहे होंगे। आप देख लीजिएगा। अतः एंड ऑफ द डे यही होना है, क्योंकि जब ट्रंप का नाम आएगा इस सरकार कुछ बोल नहीं पाएगी। दोस्तों, इस सरकार की एक और मजबूरी है ट्रंप के ऊपर कुछ ना बोलने की, वो है कि भारत और अमेरिका की अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारत बार्गेन कर रहा है, और अगर ट्रेड डील को लेकर बात कही जाती है तो फिर विपक्ष कहेगा बताइए डिटेल्स, ट्रेड डील में आपने कौन कौन सी चीजें अब तक मान ली हैं। ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? ये सब होता ही नहीं। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाती, उस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी आ जाते, सारे विपक्षी सांसद आ जाते, क्योंकि पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, पहलगाम के बाद खड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खड़ा था, सीज फायर तक खड़ा था। ऐसा मौका, मतलब सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका था, विपक्ष को साथ देना चाहिए था। ऑल पार्टी मीटिंग में सारी बातें रख देते ना, राहुल गांधी बाहर बोलते, और ट्रंप अगर बोलते भी तो उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता। इस सरकार ने इतनी सीक्रेसी बरती, अजीबोगरीब सीक्रेसी, जिसकी वजह से ये स्थितियां आप सरकार को फेस करनी पड़ रही है। अजीबोगरीब इसीलिए दोस्तों क्योंकि सेना तो बोल रही है। सीडीएस अनिल चौहान ने बोला कि हाँ गलतियां हुई, लेकिन हमने गलतियों को ठीक किया, और 10 तारीख को हमने तगड़ा हमला किया, जो कि बिल्कुल ठीक है। हमारे आर्मी के कई बड़े पद पर बैठे लोग लगातार बोल रहे हैं कि हम तीनों फ्रंट पर लड़ रहे थे, हम चीन लगातार सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट वायुसेना प्रमुख ने, आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, जिसमें उन्होंने एचएएल पर आरोप लगा दिए कि तय वक्त पर जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो मिलते ही नहीं है। तो डिफेंस के अंदर जो भी कुछ हो रहा है इस पर सेना खुलकर बोल रही है, लेकिन दोस्तों सेना के नाम पर वोट मांगने वाले इस पर बात करने को राजी नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे धागे खोल दिए इस मामले में, तब जब अभी संसद में बहस शुरू नहीं हुई है, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।